9 नवंबर मार्गशीर्ष की पंचमी को एक दीपक मात्र यहाँ जलाने से आपके जीवन का अंधकार होगा समाप्त। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। तो आइए जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीपक जलाने से जीवन में प्रकाश की व्यवस्था होती है। कितना भी अंधकार हो, लेकिन एक दीपक जलाने से वो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि एक दीपक के माध्यम से आप अपने जीवन का अंधकार कैसे समाप्त कर सकते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कोई काम नहीं बन रही है, काम बनते बनते और बिगड़ रहे हैं। हर जगह से रास्ते यदि आपके बंद हो गए हैं, तो देखिए जो ये अगहन का महीना यानी कि मार्गशीर्ष का महीना, श्रीमद्भक्त भागवत में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मास में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो स्वयं भगवान कृष्ण का ये महीना है। इसमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना बेहद शुभ परिणाम देगा। तो यदि आप मार्गशीर्ष में आप तुलसी पूजन, कृष्ण की भक्ति और दीप जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और जीवन का अंधकार होगा समाप्त। तो आइए जानते हैं कि जो ये पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि में आप प्रदोष के समय एक दीपक ऐसा जलाएंगे जिससे आप देखेंगे कि आपकी पांचों दिशाओं से भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। देखिए, प्रदोष के समय क्या करेंगे कि एक आटा का दीपक बनाएंगे। आटा के दीपक में आप 5 बत्तियां लगाएंगे। 5 बत्तियां लगाने के बाद में आप उसमें घी डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, थोड़ा सा उसमें शहद डाल देंगे। कहते हैं शहद डालते हैं तो भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। शहद डालने के बाद ये दीपक आप तुलसी के पास जला सकते हैं। ये दीपक आप श्री कृष्ण यानी कि आप घर के मंदिर में जला सकते हैं। ये दीपक आप मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर आप एक पंचमुखी दीपक जलाएंगे और आप अपने घर के मंदिर में भी एक पंचमुखी का दीपक बनाकर जला सकते हैं। तो आप देखेंगे कम से कम ये दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि 1 से 1.25 घंटे तक जल सकता है, जल सके। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त होने लगेगी। चारों तरफ से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी, तरक्की का मार्ग खुलने लगेगा। यदि कारोबार बंद पड़ा था, कारोबार चलने लगेगा। नौकरी की समस्या, पैसे की समस्या के स्रोत बनने लगेंगे। आप ये पंचमी के दिन पंचमुखी दीप दान करना बेहद शुभ है। आप शिव जी के मंदिर में भी एक दीप दान पंचमुखी का कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि बहुत ही शुभ समय में ये पंचमी तिथि पड़ी है। तो आप ये 5 मुखी दीपक जला के आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। आप ये कृष्ण जी के आगे पंचमुखी दीपक जलाएंगे और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस तरह बोलेंगे। कहते हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण बोलने से, एक बार बोलने से श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, 2 बार बोलने से श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और 3 बार श्री कृष्ण बोलने से कृष्ण आपके रेडी हो जाते हैं। तो आप जितना भी हो सके, ये जो मार्गशीर्ष का महीना है, इसमें आप गीता का पाठ कर सकते हैं। गीता का 11वां अध्याय करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आप देखते हैं आपके घर में वंश वृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, खुशियाँ, जो आपका मकान नहीं बन रहा था, जो आप चीज़ सोचती है वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गीता का 11वां अध्याय भी कर सकते हैं। इसमें आपके पितरों की बहुत ही प्रसन्नता होगी और एक दीपक आप पितरों के लिए भी जला सकते हैं। तो ये पंचमी तिथि बेहद शुभ समय में पड़ी है। आप ये पंचमुखी दीपक जला के आप अपने जीवन का अंधकार दूर कर सकते हैं। पांचों दिशाओं से भाग्योदय होने लगेगा। आप ये दीपक जलाइए। ये दीपक आप शाम को प्रदोष के समय जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बड़े बड़े काम बनने लगे, तरक्की होने लगी है, सारे मार्ग खुलने लगेंगे, टेंशन खत्म होने लगेगा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, घर में खुशियाँ आ जाएंगी
और आप देखेंगे कि जो आप जितना कमाते थे उससे अधिक खर्चा होता था, लेकिन वो खर्चा भी बंद हो जाएगा। तो आप ये पंचमुखी दीपक जलाकर और आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव।